तो एक जो डिस्कशन हो रही है बार बार वो ये हो रही है कि भाई क्रिस्टियानो रोनाल्डो चेल्सी आएंगे, और बहुत सारा जो चेल्सी फैन बेस है वो खुश नहीं है इसको लेके। तो आज उसी चीज़ को एड्रेस करेंगे कि क्या क्रिस्टियानो रोनाल्डो के आने से टीम्स जो हैं वो कमज़ोर हो जाती हैं, क्या क्रिस्टियानो रोनाल्डो टीम्स को ख़राब कर देते हैं। और एक जो लॉयल्टी वर्सेस ग्लोरी हंटर वाला डिबेट है कि भाई तुम अपनी टीम के साथ नहीं रह सकते और तुमको ट्रॉफीज़ का पीछा करना है, तो वो भी एक हमने जो डिस्कशन है वो करी है संडे लीग पंडित्स के साथ। वी हैड अचिंत ओवर, तो काफ़ी मज़ेदार डिस्कशन हैं, आप देखिएगा। बट बिफोर वी बिगिन, दिस वीडियो इज़ ब्रॉट टू यू बाय द वन फुटबॉल ऐप। वन फुटबॉल ऐप इज़ योर वन स्टॉप डेस्टिनेशन फॉर ऑल योर फुटबॉलिंग न्यूज़, ट्रांसफर्स, rumors, scores, anything related to any player, any team that you need to follow, anything that you need to keep your tabs on, all the articles that you need to read for your better understanding, all of that is available on the OneFootball app. Link is given in the description below. Please go and download the OneFootball app right now. And here's the discussion. तो भाई अभी अभी ऐसी न्यूज आई है जेरार्ड रोमेरो के हवाले से कि होर्गे मेंडिस ने ऑफर किया रोनाल्डो को टू बार्सिलोना, एंड क्वाइट डेस्परेट है रोनाल्डो टू प्ले चैंपियंस लीग फुटबॉल नेक्स्ट सीजन। तो डेफिनेटली अब ये सब देख के तो लग रहा है कि भाई नहीं रुकेंगे वो मैनचेस्टर यूनाइटेड। अब यहाँ पर एक जो नैरेटिव है वो बहुत ज्यादा सेट है कि भाई रोनाल्डो जहाँ जाते हैं टीम जो है उनके अकॉर्डिंग हो जाती है, तो टीम का डाउनफॉल हो जाता है। चाहे वो यूवेंटस में कुछ लास्ट सीजन की बात कर लो, चाहे मैनचेस्टर यूनाइटेड की बात कर लो, फ्रॉम फिनिशिंग सेकंड इन द प्रीमियर लीग टू फिनिशिंग सिक्स्थ। तो थोड़ा आज उसी पे बात करेंगे, थोड़ा कोशिश करेंगे उसको एनालाइज करने की कि क्या ये सही में केस है कि भाई ये एक एजेंडा है जिसको फालतू में हाईलाइट किया जाता है और क्रिस्टियानो रोनाल्डो को स्केपगोट बनाया जाता है। तो अचिंत, सबसे पहले तो शॉर्ट में मतलब कौन सा क्लब डू यू थिंक की ही ज्वाइन अभी जो देख के लग रहा है? मैं तो अभी भी होपफुल हूँ कि ही स्टेज एट यूनाइटेड बिकॉज द होल सिचुएशन, जितने भी क्लब्स लिंक हुए, नेपोली, चेल्सी, बायर्न, इवन आप ये कह सकते हो कि रियल मैड्रिड के, मतलब फालतू रियल मैड्रिड, पीएसजी, तो रियल मैड्रिड तो किसी ने मेंशन नहीं किया, मतलब किसी क्रेडिबल। अभी बार्सिलोना भी लिंक हो रही है। हाँ, बार्सिलोना भी लिंक हो जाए। आई थिंक हॉर्गे मेंडिस बर्नार्डो सिल्वा का भी वो है, ही इज द एजेंट ऑफ बर्नार्डो सिल्वा एज वेल। आई थिंक ही विल बी प्रॉब्ली द टॉपिक ऑफ कन्वर्सेशन, क्योंकि अगर आप लेवेंडोव्स्की पे मोर देन आई थिंक महीने भर से पीछे पड़े हुए हो, तो देन ऑल ऑफ अ सडन शिफ्टिंग टू रोनाल्डो डजंट मेक सेंस। ओनली इट मेक सेंस कि अगर लेवेंडोव्स्की का बायर्न बिल्कुल बेचना नहीं चाहती है, दे आर आस्किंग टू मच ऑफ अ फी फ्रॉम बार्सिलोना, तो सेंस बनाता है। बट आई थिंक रोनाल्डो इतना तो माइंडफुल है कि भाई उसकी, बीइंग वेरी ऑनेस्ट, यूनाइटेड में जो उसकी लेगेसी है, उसकी रियल मैड्रिड में उससे कई ज्यादा लेगेसी है, बिकॉज़ ही स्टेड देयर फॉर अ लॉन्गर पीरियड। टॉप स्कोरर है तो बार्सिलोना तो समझ नहीं आता है। हाँ, वो मेरे हिसाब से उतना नहीं होगा। जैसे इसलिए मैं चेल्सी से भी थोड़ा स्केप्टिकल हूँ कि चेल्सी, चलो बार्सा और रियल मैड्रिड वाला हिसाब नहीं है यूनाइटेड और चेल्सी की राइवलरी, बट इट इज अ राइवलरी नॉनदलेस। ऐसा नहीं है कि हमारे बीच में, मतलब ऐसा है कि चेल्सी इज कंप्लीटली डिफरेंट फ्रॉम यूनाइटेड, और या वी हैव टोटली डिफरेंट एम्बिशंस। राइवल तो रहे हैं, बहुत टाइम से रहे हैं राइवल, मोर देन 2 डेकेड्स। सो आई थिंक वो भी सेंस नहीं बनाता। अगर हम वैसे बात करें कहाँ उसकी जगह बैठती है, रिगार्डलेस ऑफ क्या पैसे दिए जाएंगे या क्लब की क्या पोजीशन है, तो बायर्न मेरे को लगता है कि बायर्न में इफ लेवेंडोव्स्की लीव्स तो लाइक फॉर लाइक रिप्लेसमेंट हो जाएगा। बट हाँ, वो ये है कि अगर इफ वी डू कंसिडर द प्रैक्टिकल प्रॉब्लम्स जो वेज की है, और जो बेसिकली इफ रोनाल्डो वुड मूव देयर, आई थिंक वो मूव तो करना चाहेगा, बट फिर वेजेस इज अ वेरी बिग स्टम्बलिंग ब्लॉक, क्योंकि लेवेंडोव्स्की, एल्बा, किसी के लिए भी बेंड नहीं करा बायर्न ने अपना वेज बिल। बिल्कुल बिल्कुल। और एक जो नैरेटिव यहाँ पर सेट है कि रोनाल्डो जब जाता है किसी भी टीम में तो वो टीम का सेंट्रल फिगर बन जाता है, जो सिस्टम है उसके अराउंड बनता है। फिर मैनेजर है जो उसको बड़ी दिक्कत होती है, जो एग्जिस्टिंग प्लेयर्स होते हैं उनको रोनाल्डो के अराउंड खिलाने में, हैंस द टीम सफर्स, हैंस रोनाल्डो इज नॉट अ बून, ही इज अ बेन। और सेम चीज ये क्रिस्टियानो रोनाल्डो और मैनचेस्टर यूनाइटेड की बात करें तो फ्रॉम फिनिशिंग सिक्स्थ इन द प्रीमियर लीग टू फिनिशिंग, मतलब सेकंड वर्सेस फिनिशिंग सेकंड द प्रीवियस सीजन, फिर 74 गोल स्कोर्ड इन 2021 सीजन वर्सेस 57 गोल स्कोर्ड, एंड सेम अमाउंट ऑफ गोल्स कंसीडर्ड दिस सीजन। अब मेरा यहाँ पर क्या पॉइंट है कि जो प्रीवियस सीजन की हम बात करते हैं उसमें बाकी टीम्स काफी स्ट्रगल कर रही थी, दैट्स व्हाई आई थिंक यूनाइटेड फिनिश सेकंड, जिसकी वजह से कंपटीशन थोड़ा उस टाइम नहीं था। मतलब टेकिंग नथिंग अवे फ्रॉम यूनाइटेड, मतलब ये वो वाली बात होगी, दिस इज इक्विवेलेंट टू सेइंग कि लेस्टर जो है वो लीग इसलिए जीती क्योंकि बाकी सब हक दिया उस सीजन, व्हिच इज आई थिंक इज अनफेयर। बट जो अचीव किया यूनाइटेड ने, यू हैव टू गिव देम द क्रेडिट, यू हैव टू गिव ओले गुनर सोल्शर द क्रेडिट। बट आपको सर्कमस्टेंसेस भी देखने पड़ेंगे कि लिवरपूल में इंजरीज हो रखी थी, फिर चेल्सी और स्पर्स के जो मैनेजर थे वो सैक हुए थे, और फिर आपने इतना कोई रिजाउंडिंग तरीके से सेकंड भी नहीं आया आपकी, आपने पुश किया वो सिटी को ऑल द वे टू द लास्ट वीक। कट टू नेक्स्ट सीजन,
रोनाल्डो अराइव्स, वरान अराइव्स, जेडन सैंचो अराइव्स, आपका स्टार्ट बड़ा अच्छा होता है सीजन का, 5-1 लीड से जीतते हो, रोनाल्डो का डेब्यू भी बहुत अच्छा होता है, न्यूकासल वाला ड्रीम डेब्यू, सारी चीजें परफेक्ट जा रही हैं, देन यू स्टार्ट टू गेट फाउंड आउट। फिर लूक शॉ जो आर्ग्यूबली हैज हैड द बेस्ट सीजन ऑफ हिज करियर यूरो से पहले, जिस सीजन की भी हम बात कर रहे थे, इस सीजन वो ही वाज नॉट अप टू द मार्क। सेम थिंग विद हैरी मैगवायर ऑल्सो, हैरी मैगवायर हैड अ ब्रिलियंट सीजन लास्ट टाइम राउंड, ये सीजन काफी खराब था हैरी मैगवायर का। डिफेंसिव मिडफील्डर के बिना उस सीजन काम चल गया, बट इस बार दिखा कि भाई उसने कितना ज्यादा एक्सपोज किया डिफेंस को, अ लैक ऑफ प्रॉपर डिफेंसिव मिडफील्डर। तो डू यू थिंक कि इन बातों की बात ना करते हुए, मतलब ठीक है फिर आप यहाँ पर आओगे कि भाई ब्रूनो का फॉर्म खराब हो गया, ब्रूनो इसीलिए पोर्चुगल में भी स्ट्रगल करता है क्योंकि रोनाल्डो की वजह से उसको फ्रीडम नहीं मिल पाती है। तो डू यू सी कि ये थोड़ा सा जो नैरेटिव है ये एंटी रोनाल्डो ज्यादा हो गया है, मीडिया का क्रिएटेड है, विच आई पर्सनली थिंक दैट्स द केस, क्योंकि बाकी जो फ्रेल्टीज हैं उन पे ज्यादा बात नहीं करते हुए आपको एक स्केपगोट बनाना होता है, एंड व्हेन इट इज क्रिस्टियानो रोनाल्डो तो एक सॉफ्ट टारगेट है आपकी बैक पे। और क्रिस्टियानो रोनाल्डो से एक्सपेक्टेशंस इतनी ज्यादा रिडिकुलसली हाई हैं कि भाई ये प्लेयर आया टीम में तो जिताएगा, ये तो 35 गोल मारेगा ही हर सीजन, और फिर आप बाकी चीजों को डिसरिगार्ड कर देते हो। तो तेरा क्या इस पे पॉइंट ऑफ व्यू है? नहीं, आपने सही कहा कि आपने इतनी फ्रेल्टीज थी। आई थिंक द बिगेस्ट फ्रेल्टी वाज दैट प्रायर टू द रोनाल्डो कमिंग, 2 सीजन जो हमारे ओले के अंडर थे, फुल सीजन दे वर काउंटर अटैकिंग टैक्टिक्स गुरु, कि वी डिडंट, जो हमारे को सीडीएम की कमी थी, जब मैटिच आउट ऑफ फॉर्म था, मैटिच की जगह हम फ्रेडर मैकटोमिने खिलाते थे, दैट वाज होनली बिकॉज कि हम जिस टाइप की फुटबॉल खेल रहे थे, वी वर प्लेइंग ऑन द काउंटर, तो हमारे पास ना तो ज्यादा बॉल होती थी, तो वी आर नॉट ससेप्टेबल टू आपको ट्रांजिशन पे इतना ज्यादा कॉट आउट हो, क्योंकि आप काउंटर पे खेल रहे हो, तो सीडीएम आपका, अगर सीडीएम नहीं है ना, तो यू कैन सॉर्ट ऑफ हैव सम सॉर्ट ऑफ हैक अबाउट इट, या आप सीडीएम जो आपको शील्ड करे, जब आप इतना इंगेज ही नहीं होगे तो शील्ड करने की जरूरत नहीं पड़ेगी कंपैरेटिवली। इससे हम 2 प्लेयर खिलाते थे जो दोनों नंबर 6 तरीके के एक्ट करने की कोशिश करते थे, बट वो दोनों नहीं कर पाते थे। तो दैट वाज अ बिग चेंज कि हमने रोनाल्डो, वराना और सांचो के आते ही भी ट्राई टू शिफ्ट टू अ मोर अटैकिंग स्टाइल ऑफ प्ले, या कह सकते हो आप कि पोजीशन बेस्ड हम खेलने की कोशिश कर रहे थे, बट दैट वाजंट पॉसिबल बिकॉज आपने जिस तरह से ड्रिल करा है प्लेयर्स को, एंड नाउ ऑल ऑफ अ सडन टू एक्सपेक्ट देम टू कंप्लीटली बिल्कुल पोलर ऑपोजिट की तरह वो खेले, जिस इस कैलिबर के प्लेयर्स है नहीं, आई एम बीइंग वेरी ऑनेस्ट, कि ये हर सिस्टम में जैसे ग्वार्डियोला चाहता है जैसे सीमलेसली फिट कर दे, या गेम के अंदर ही 4 बार सिस्टम बदल के खेल रहे हैं, ऐसे प्लेयर नहीं है हमारे, दे हैव नॉट बीन ट्रेन्ड दैट वे, ना तो उनके बैकग्राउंड ऐसा। तो आई थिंक दैट इज अ बिग रीजन, फर्स्ट बिग रीजन जिससे आप कह सकते हो कि टैक्टिकल इंस्टेबिलिटी थी, इसलिए व्हाट हैपेंड विद रोनाल्डो हैपेंड। जहां तक रोनाल्डो की बात आती है कि रोनाल्डो प्रेस नहीं करता, रोनाल्डो डीवा एटीट्यूड है, रोनाल्डो ये, रोनाल्डो प्रेस करता है, वी सॉ कितनी बार, आई कैन, मतलब न्यूमरस मैचेस थे मैंने देखा था इसमें रोनाल्डो वाज ऑन द लेफ्ट फ्लैंक, वेरी वाज कवरिंग, वेरी वाज प्रेसिंग, रैशफोर्ड वगैरह से ज्यादा प्रेस वर्क रेट था रोनाल्डो का, यार 15 साल बड़ा हो रैशफोर्ड से ऑलमोस्ट, तो दैट जस्ट गिव्स यू अ रियलिटी चेक कि रोनाल्डो वाज सैक्रिफाइसिंग हिज, ही डिड सैक्रिफाइस अ गुड नंबर ऑफ गोल्स फॉर द टीम, उसने 18 मारे बट वो और मार देता, क्योंकि हम कितनी बार देख रहे थे कि हमारा नंबर 9 पोजीशन वेकेंट रहती थी, बिकॉज मिडफील्ड हमारा प्रोग्रेस नहीं कर पाता था, बॉल रोनाल्डो वाज कमिंग डीप जिससे उसे बॉल मिले, नहीं तो उसका भी, जैसे लुकाकू का हाल हो रहा था ना कि लुकाकू आउट ऑफ टच लग रहा था चेल्सी में, आई थिंक रोनाल्डो का भी सेम होता अगर वो अपने आप को और इन्वॉल्व नहीं करता। दैट इज व्हाई ही वाज ट्राइंग टू बिकम पार्ट ऑफ द ट्रांजिशन, कि तुम मैं ड्रॉप डीप करता हूं, तुम मुझे बॉल दो, आई प्ले लाइक अ नॉट नॉर्मली डोंट डू, जिससे मैं इन्वॉल्व हूं। कम अब ये बात होती है, आप स्किल सेट के आप कॉम्प्लीमेंट्री सिस्टम बनाओगे, या आप प्लेयर को जबरदस्ती उससे बोलोगे कि भाई तू जो भी करना है कर, जब उसको वो कॉम्प्लीमेंट ही नहीं करता उसके स्किल सेट को, तो वो बहुत बड़ी प्रॉब्लम थी। प्लेयर्स की आप बात कर ही चुके हो, सारे प्लेयर्स जो थे हमारे, सब ने अंडर परफॉर्म किया गिन के, आई थिंक डेहा छोड़ दो मैं, तो डेहा को छोड़, डेहा वाज द वन हु परफॉर्म टू लेवल यू एक्सपेक्ट ऑफ हिम फ्रॉम पहले, तो डेहा ने अपने बैक टू हिज बेस्ट था, बट अदरवाइज मैं सारे प्लेयर्स को देखूं, सब ने अंडर परफॉर्म किया लाइन से, देयर इज नो प्लेयर यू कैन से कि हाँ इसका डिसेंट सीजन था। फ्रेड की एक आध परफॉर्मेंसेस हियर एंड देयर थी, बट दैट इज नॉट इनफ फॉर इफ यू वांट टू गो इन द फिनिश इन द टॉप। इवन रफाएल वरान भी आई थिंक फेडेड अवे। हाँ, वरान भी, मतलब वरान की इंजरी 3 बार तो इंजरी स्पेल हो गए थे उसके, 3 या 4 बार तो ही वाजंट अवेलेबल, और जब वो अवेलेबल था तो ही डिडंट लुक द मोस्ट सॉलिड, क्योंकि उसमें मैं उसकी गलती भी नहीं कहूंगा पूरी, क्योंकि समटाइम्स ही वाज प्लेड विद लिंडलॉफ, समटाइम्स ही वाज प्लेड विद मैगवायर और लिंडलॉफ बहुत अलग सेंटर बैक है, और जहां आप ऐसा प्लेयर हो जिसको एक टैक्टिकल रेगुलरिटी चाहिए, जिसको कि भाई मैं अगर मैं रामोस के बगल में खेल रहा हूं तो मैं रामोस के बगल में खेल रहा हूं पूरे टाइम अपना, जितना मैं रहा हूं वहां पे, तो दैट इज व्हाट हैपेंड। आई थिंक दैट इज अ बिग थिंग कि हमारी टीम में स्टेबिलिटी नहीं थी, ना इन टर्म्स ऑफ परफॉर्मेंसेस, ना हमारे प्लेयर्स की जो वो जितना वो अपना 100% दे रहे थे बिल्कुल नहीं दे रहे थे, तो उसमें आप रोनाल्डो को स्केपगोट बनाना इज अ वेरी इजी वे आउट, क्योंकि आप बस स्टैट्स 3-4 स्टैट्स निकाल के कह दो कि भाई प्रेस नहीं करता रोनाल्डो, रैगनिक तो गेगन प्रेसिंग करता है, इसलिए हुआ नहीं। रोनाल्डो के आने से पहले हम ज्यादा गोल मारे थे यूनाइटेड, अब कम मारे, बट रोनाल्डो के आने से पहले, रोनाल्डो के आने के बाद डिफेंस का क्या हुआ, डिफेंस क्या रोनाल्डो उसको कुछ हाथ है,
यू कंसीडर्ड 57 गोल्स, उसमें उसमें रोनाल्डो का 0 कंट्रीब्यूशन था, तो दैट इज अ बिग रीजन व्हाई। और जो हमारी ओले गेंडर प्रीवियस परफॉर्मेंसेस थी उसमें हम बहुत लक पे बेस्ड थे, कितने हमने कमबैक से जीते थे, कितना हमारा आप कह सकते हो लकी विक्ट्रीज थी। एंड आपने कहा जैसे लिवरपूल 4 पॉइंट पीछे फिनिश किया था लिवरपूल ने, जो उनका इंजरी रैवेज स्क्वाड था, जिनके प्लेयर ही नहीं थे उनके पास सीजन भर, 4 पॉइंट बस, क्योंकि हमने आखिर में ऑलमोस्ट वी आखिर में हमने फॉर्म लूज कर दिया था, इसलिए अभी फिनिश सो बैडली इन द प्रीमियर लीग लास्ट सीजन। तो रोनाल्डो की गलती नहीं है, वही है ना, रोनाल्डो गेट्स यू क्लिक्स, रोनाल्डो गेट्स यू द अटेंशन व्हिच मीडिया हाउसेस नीड, एंड दैट्स व्हाट हैपेंड। एंड आई थिंक अगर मैं चेल्सी के पॉइंट ऑफ व्यू से बात करूँ ना, एक जैसे अभी ज्यादा बज अभी चेल्सी को लेके ही है, तो जैसा मैंने कहा एज अ फैन आई एम अलाउड टू ड्रीम, जब तक ये चल रहा है लिंक मैं तो भाई तब तक आई विल ड्रीम। जितना खराब हुआ है चेल्सी के साथ पिछले सीजन लुकाकू, उससे ज्यादा खराब नहीं हो सकता है। और लुकाकू और रोनाल्डो का तो एक साथ नाम लेना ही तौहीन है एक तरीके से रोनाल्डो की, तो वो वाली बात है। तो डेफिनेटली एक हमको नेचुरल गोल स्कोरर मिलता है अगर चेल्सी आता है रोनाल्डो, तो इफ इट एट ऑल हैपेंस, तो आई थिंक एक नेचुरल गोल स्कोरर ही तो चाहिए हमको जो अच्छा फिनिशर है, एंड दैट इज व्हाट रोनाल्डो इज राइट नाउ। तो आई डोंट थिंक कि उसमें कुछ प्रॉब्लम है। और प्रेसिंग वाला पॉइंट आई थिंक यू हैव एक्सप्लेन्ड इट वेरी वेल, और चाहिए होती है एक मूवमेंट, बहुत ज्यादा मोबाइल फॉरवर्ड चाहिए। मेरे को स्पेसिफिकली आई रिमेंबर दैट फर्स्ट लेग अगेंस्ट एटलेटिको मैड्रिड, मैनचेस्टर यूनाइटेड का, वांडा में, जहां पर बॉल नहीं आ रही थी हाफ लाइन से आगे यूनाइटेड से, तो रोनाल्डो वाज देयर कमिंग बैक टू द हाफ लाइन टू गेट हिमसेल्फ इन्वॉल्व्ड, और ही वाज ट्राइंग टू मेक थिंग्स हैपन। सो दैट इज व्हाट रोनाल्डो ब्रिंग्स यू। अब वो उसमें अगर आपके डिफेंडर, आपके फुल बैक्स, आपके मिडफील्डर्स क्लिक नहीं कर रहे हैं, तो सिस्टम की गलती है, और वो एक बंदे के आने से इतनी ज्यादा खराब नहीं हो जाती है मेरे हिसाब से। आई थिंक ओले गुनर सोल्शायर गॉट फाउंड आउट कि आप ओवरलोड्स आप बनाएंगे, बहुत सारे आपके ओवरलोड्स क्रिएट होने की वजह से फुल बैक्स पे जो प्रेशर बना है, बहुत सारे गोल्स यूनाइटेड ने वहां पे कंसीड किए। चाहे तुम लिवरपूल के अगेंस्ट सेकंड मैच देख लो, रैगनिक भी था जब मैनेजर, तो सिंपल 1-2 हो रहा था बिकॉज कोहिजन नहीं है मिडफील्ड और बैकलाइन में, तो गोल्स कंसीड हो रहे थे। तो उसमें आई थिंक रोनाल्डो को ब्लेम करना इज अनफेयर इन माय ओपिनियन। जाते जाते लास्ट पॉइंट, पीपल आर मेकिंग अ बिग डील आउट ऑफ कि भाई जब टीम को सबसे ज्यादा जरूरत थी, ही इज रनिंग अवे एंड ही इज नाउ लुकिंग फॉर अ न्यू चैलेंज अगर एक्सेप्ट करना है तो भाई यूरोपा लीग खेलना। मेरा यहाँ पे पॉइंट ऑफ व्यू ये है कि एक साल अगर मैं चलो रुक भी जाता हूँ, मैनचेस्टर यूनाइटेड के ट्रांजिशन का वो एक साल है, हो सकता है वो चैंपियंस लीग के लिए क्वालिफाई भी कर जाए नेक्स्ट सीजन, लेकिन बात यह है कि मेरे पास इन करियर में मेरे 3 से 4 साल बचते हैं जो मैं प्राइम पे या फिर टॉप टीयर में खेल सकता हूं, तो मैं क्यों उसका एक साल वेस्ट करूंगा। मतलब अगेन यहाँ पर इट इज नथिंग टू डू विद हिज लव फॉर या मैनचेस्टर यूनाइटेड कि वो किसी भी तरीके से कंपेयर करता है मैनचेस्टर यूनाइटेड से, या किसी भी तरीके से वो ही इज ट्राइंग टू डिमीन मैनचेस्टर यूनाइटेड या उनको नीचा दिखाने की कोशिश करे। इट्स जस्ट दैट लव फॉर द गेम एंड दैट हंगर टू परफॉर्म एट द टॉप लेवल वीक इन वीक आउट। तो आई थिंक लोग दोनों चीजों को कंफ्यूज कर रहे हैं। पहली बात तो मॉरल कंपस में लाना ही नहीं चाहिए दोनों को। अगर कोई बंदे को आप कहते हो कि वो ट्रॉफीज के पीछे जाता है तो आप ग्लोरी हंटर बोल देते हो, और कोई एक क्लब में रहता तो आप उसको लॉयल कह देते हो। यहाँ तो आप हैरी केन को बेवकूफ बोलते हो कि भाई तू ट्रॉफीज के लिए नहीं जाता है, तो इतने वहां हैरी केन की तारीफ क्यों नहीं होती है कि इज अ लॉयल गाय, कि वो स्पर्स में रहता है। क्रिस्टियानो रोनाल्डो की जब बात आ जाती है तो लोग ग्लोरी हंटर बोल देते हैं। बात यह है, अब लोग बोलेंगे बाबा तुम डिफेंड कर रहे हो इस चीज को, क्योंकि तुम्हारे क्लब से सेम चीज होती तो तुम कहते कि गलत कर रहा है। मैंने हजार्ड के केस में कभी बोला ही नहीं आज तक। हजार्ड जब गया था तब तो चेल्सी को सबसे ज्यादा जरूरत थी उसकी, ट्रांसफर बैन लग गया था, और क्या बोलते हैं फ्रैंक लैम्पार्ड आया था नया मैनेजर, तब तो हजार्ड जैसे सीनियर प्लेयर की, बेस्ट प्लेयर की सबसे ज्यादा जरूरत थी। मैंने कहा था नहीं भाई, चेल्सी में रह के वो नहीं जीत सकता बैलन डोर, चेल्सी उसको चैंपियंस लीग नहीं जिता सकती द नेक्स्ट 2 to 3 सीजन। वो अलग बात है कि दूसरे सीजन में जीत गए उसके जाने के बाद, वो पट कैसे जीते, स्ट्रक्चर बना के नहीं जीते थे, वो अच्छा परफॉर्म करके जीते थे। हाँ, he couldn't have saw it coming। तो वही वाली बात है। तो do you agree with this narrative, and as a Manchester United fan how do you feel about all of this? चेल्सी चला जाएगा तो आई वोंट बी एबल टू डाइजेस्ट इट। मैं मतलब वेरी सीरियसली कह रहा हूँ, क्योंकि there's one thing, अगर ही दूसरी लीग जाता है तो इट्स वेरी रेयर दैट आवर पाथ्स विल क्रॉस अगेन। इट्स वेरी अनलाइकली कि रोनाल्डो आके, क्योंकि हम तो चैंपियंस लीग में नहीं है तो इसलिए वो क्रॉस नहीं करेंगे, अगर चैंपियंस लीग में होते तो क्रॉस करने के चांसेस होते। बट मेरी वही है कि अभी ऑल ऑफ द टॉक व्हिच हैज बीन इट हैज बीन पुश्ड बाय टॉड बोली, वही कह रहा है कि भाई मैं रोनाल्डो चाहता हूँ। जॉर्गे मेंडेस इज लुकिंग फॉर ऑप्शंस, मतलब वो पूरा एक्सप्लोर करे जा रहा है। इसमें रोनाल्डो आई वांट टू सी हिज, इसलिए आई एम अ लिटिल पेशेंट कि मैं थर्सडे तक रुकूं, वो टेन हैग से आके मिले एक बार। Hopefully by then we have 3 to 4 deals over the line officially,
एक रोनाल्डो को पब्लिक बैकिंग मिल जाए यूनाइटेड से कि भाई तुमने अगर हमारे को वेकअप कॉल दिया तो हम उठ रहे हैं, वी आर अलर्ट टू इट। हम ऐसे नहीं कि हम सोए पड़े हैं कि हम नहीं कर रहे। आई थिंक दैट इज व्हाट इज इंपॉर्टेंट। बट जहां तक आपने ग्लोरी हंटर वाली बात करी, वो एग्जैक्ट सही बात है बिल्कुल, क्योंकि मैंने पहले भी कहा था अपने वीडियो स्ट्रीम में, यही कहा था कि जो हमारी टाइमलाइन है उस समय बिल्कुल ऐसे होता है ना, पोल्स अपार्ट है। इस यूनाइटेड रोनाल्डो चाहता है कि वो 3-4 साल है, ही बिकम्स द आइसिंग ऑन द केक इन एनी प्रोजेक्ट ही गोस टू, कि अगर तुम्हें गोल्स चाहिए मैं तुम्हें गोल्स दूंगा। आई एम नॉट हियर टू प्रोवाइड यू 3 टाइप्स ऑफ थिंग्स व्हिच यू नीड, मैं ट्रांजिशन में भी हेल्प करूंगी, तुम्हें गोल्स चाहिए, तुम्हारी टीम अगर डन नेस्टेड है तो मैं तुम्हारी आगे हेल्प करूंगा। एंड एट द एज ऑफ 37 इट इज इम्प्रैक्टिकल अगर आप किसी प्लेयर को चाह रहे हो कि लॉन्ग टर्म विजन के लिए, वो भी बेवकूफी है। अगर आप चाहते हो कि भाई हाँ हमारे टीम में भी गोल्स की कमी है, हम लाना चाहते हैं रोनाल्डो जैसे प्लेयर को, तो वो आपको तुरंत इंस्टेंट सक्सेस दे देगा। दैट्स व्हाई बायर्न मेक्स सेंस फॉर हिम। बट अगर आप फिर यूनाइटेड को देखो तो यूनाइटेड का इस समय गिवन टेन हैग अ 4-year कॉन्ट्रैक्ट। अगर मैं बिल्कुल कह रहा हूँ एवरीथिंग गोस स्मूथ सेलिंग सब टेन हैग के साथ, यूनाइटेड लर्न्स फ्रॉम देयर मिस्टेक्स, यूनाइटेड मेक्स स्मार्ट साइनिंग, यूनाइटेड फिर बेवकूफियां नहीं करती है, तो जाके हम दूसरे या तीसरे साल में जाके विल बी इन अ पोजीशन वेयर वी आर सिमिलर इन टर्म्स ऑफ कॉम्पिटिटिव स्टैंडर्ड चेल्सी और चेल्सी लिवरपूल सिटी का अगर मैं कहूँ इस समय। तब तक रोनाल्डो विल बी ऑलमोस्ट 40 टचिंग 40। तो फिर क्या रोनाल्डो इतना ट्रांजिशन में वेट करना चाहता है? वो ठीक है। वो एक बात ये भी कि उसने अभी जो इंटरव्यू हुआ था उसका मे में, शायद उसने ये कहा था कि ही इज वेरी एक्साइटेड टू वर्क अंडर टेन हैग और काफी ही इज लुकिंग फॉरवर्ड टू डू दैट। बट फिर वही बात आती है ना कि आपने उस एक्साइटमेंट को खुद दबा दिया ना, कम कर दिया बाय नॉट साइनिंग एनीबॉडी इन जून 2010। जून से हमने नाउ इट्स द फर्स्ट टाइम दैट वी हैवंट साइंड अ प्लेयर। जून में हमने एक भी प्लेयर साइन नहीं किया, तो रोनाल्डो को तो यही लगेगा कि तुम्हारे को तो है ही नहीं, फर्क ही नहीं पड़ रहा कि यू फिनिश 6th, यू फिनिश 2nd, यू फिनिश वेयरएवर, आपको फर्क ही नहीं पड़ रहा। और स्पेशली कंसीडरिंग ग्लेजर्स एटीट्यूड, आई थिंक उसने फैंस को भी एक वो दिया है, एक बिल्कुल पिक्चर दी है कि ही द यूनाइटेड ही लेफ्ट एंड द यूनाइटेड इज नाउ वांटिंग टू लीव इज जस्ट इन अनदर गैलेक्सी ऑल टुगेदर। कि वो क्या थी टीम, वो टीम अपने टॉप पे थी, ये टीम अपने लाइक लोएस्ट डेप्थ्स पे इन टर्म्स ऑफ हाउ बैड कैन इट गो। मेरे हिसाब से रोनाल्डो को मैं इतना ब्लेम नहीं करूंगा। यस, इफ ही गोस टू चेल्सी तो इट विल बी वेरी वेरी हार्ड फॉर मी टू डाइजेस्ट, बट अगर कहीं और जाता है तो आई कैन अंडरस्टैंड इट, तो बहुत पेन करेगा बट आई कैन अंडरस्टैंड। तो भाई दैट्स अबाउट इट। और मतलब आप भी बताएं व्यूअर जो हैं कि कमेंट सेक्शन में, मतलब व्हाट डू यू थिंक अबाउट ऑल ऑफ दिस, कि क्या पहली बात तो कि भाई जो हमने डिस्कस किया है कि रोनाल्डो को हर सिचुएशन में स्केपगोट बनाना सही है। हाउ इट इज जस्टिफाइड कि हम हर बार बोलते हैं कि ही डिस्ट्रॉयज द टीम्स, या वो टीम्स का लेवल नीचे ले आता है अपने मतलब पर्सनल गेन के लिए, अपने सेल्फिश गेम के लिए। एंड द सेकंड थिंग, ग्लोरी हंटर वर्सेस लॉयल्टी वाला जो डिबेट है, जो आई थिंक इज अ यूजलेस डिबेट, जो करना ही नहीं चाहिए। दीज आर प्रोफेशनल फुटबॉलर्स दैट वी आर टॉकिंग अबाउट। प्रोफेशनल मतलब प्रोफेशन है इनका ये, तो जो इनको बेस्ट अपॉर्चुनिटी मिलती है वो उसमें जाते हैं। तो समझें आप इसमें फर्क, हमारा ये पॉइंट ऑफ व्यू है। संडे लीग पंडित्स का जो है, जो लिंक है वो टाइटल में है, तो प्लीज सब्सक्राइब टू अचिंत एंड उत्कर्ष। बहुत ही मतलब बढ़िया कंटेंट है, बोलने की जरूरत नहीं है। कर दें सब्सक्राइब, और ड्रॉप बाबा को नहीं किया तो कर दें। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो के साथ। ध्यान रखें अपना, टेक केयर, बाय बाय, लव यू ऑल।